आइए आइए हम लोग इस 2022 के दूसरे महीने फरवरी महीने के पहले सप्ताह के पहले दिन यानी कि 1 फरवरी को हम पहली बार मिल रहे हैं और इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम इस सभा को शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर हमें आज का ऐसा अद्भुत दिन दिया पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर उपस्थित होने पाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम पिता इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर एक झुंड होकर पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करने के पाते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं इस समय पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई देता है पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित होने पाते हैं पिता। और हम प्रभु जी को पिता परमेश्वर हम यहाँ पर आते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के खोजी होने पाते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर तू हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यहाँ जितने लोग पिता परमेश्वर इस सभा में जुड़ने वाले होंगे पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तू अपनी आशीष देना पिता परमेश्वर की ये पिता परमेश्वर समय की पूर्णता में प्रभु जी तेरे सम्मुख उपस्थित होकर पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने बीते समय में हमें संभाल कर सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर और आज के इस घड़ी तक पहुंचाया है पिता परमेश्वर, इस समय तक पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर अपने आप को जीवितों के बीच प्राप्त करके पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी तू आ पिता परमेश्वर हम सब उनके संग और साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी उपस्थिति इस सभा में भर पिता परमेश्वर ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर यहाँ पूरे मन हृदय आत्मा के साथ पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर अपने समय को व्यतीत करे पिता परमेश्वर तेरी वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष को प्राप्त करे पिता। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय को प्रभु जी यहाँ वचन परोसने वाले हमारे पादरी साहब को भी प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन वे यहाँ पे परोसे पिता परमेश्वर उन सभी वचनों को उनके मुख से तू आप बोलना पिता परमेश्वर और उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी तू बहुतायत की आशीष देना पिता। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित होंगे पिता परमेश्वर जो अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर उन सब उनकी प्रार्थनाओं को तू सुनकर उत्तर देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस सभा को प्रभु जी तू अपने छत्र छाया में रखना पिता परमेश्वर और आशीष देना पिता। तमाम बातों को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी दिनहीन प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, सुनकर दया से स्वर्ग राज ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम सभी संध्या की घड़ी में इस समय यहाँ पर जब हम उपस्थित हुए हैं तो हम उपासना के साथ में परमेश्वर की संगति में शामिल होंगे। तो उपासना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे बीच में है बहन हमारे बीच में यहाँ पे उपासना के लिए हमारे बीच में उपस्थित है सृष्टि मिंज बहन। तो मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और इस समय परमेश्वर के गीतों के माध्यम से यहाँ पे उपासना में अगुवाई करें। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर स्वागत के लिए। इस समय मैं अपने आप को इस योग्य तो नहीं समझती, पर मैं ये जानती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे चुना है उसकी स्तुति महिमा करने के लिए। तो मैं ये आशा और विश्वास करती हूँ कि आज इस ऑनलाइन चंगाई सभा के द्वारा हम लोग सब कोई आशीषित होने पाएंगे। और इस समय जितने भी लोग दूर नजदीक ऑनलाइन चंगाई सभा में जुड़े हैं, हर एक जन को मैं यीशु सहाय के साथ स्वागत करना चाहती हूँ। तो हम लोग गिनती के साथ यीशु सहाय करेंगे, 1 2 3 यीशु सहाय। आइए इस समय हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस ऑनलाइन चंगाई सभा को शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सांझ के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र इच्छा हुई, आपने चाहा कि हम लोग एक छोटे से झुंड होकर आपके निकट आने पाए, आपके भजनों को करने पाए, आपके वचनों को करने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपका वचन कहता है
कि जहां मेरे नाम से 2 अथवा 3 लोग उपस्थित होते हो वहां मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु जी, आज हमने ये प्रतीति कर लिया, आज हमने ये मान लिया पिता कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज आपने अपना आशीष को हमारे बीच में दिया है पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय जब हम गान भजन के द्वारा आपकी स्तुति में प्रशंसा करेंगे, वचनों के द्वारा प्रभु जी आपके बात को आपके बातों में जाएंगे पिता, आशीष देना कि आपकी वचन की गहराई को और खराई को हम समझने पाए और अपने जीवन में उसे अप्लाई करने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय अपना स्वर्गदूत का बाड़ा को बांधना पिता, ताकि पिता इस समय यहाँ इस ऑनलाइन चंगाई सभा में जितने लोग भी जुड़े हैं वो इस चंगाई सभा के द्वारा आशीषित होने पाए और पिता शैतानी शक्ति उन्हें छूने भी ना पाए। हाँ प्रभु जी, इस समय हर एक बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और ये दीन धन्यवादी प्रार्थना पिता मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन आज पिता ने हमें संभाले रखा है, अपने दाहिने हाथ में बड़े प्रेम से रखा है। उसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। इस समय इस महामारी में भी हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए। ये परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी करुणा का फल है जो हमें मिलता है। इस समय उसके नाम को हम जय जयकार करते हैं, जैसा कि भजनकार अपने भजन में कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख। सचमुच में प्यारों, आइए इस समय हम लोग जय जयकार करते हुए यहोवा के सम्मुख आए, अपने मन को उठाएं, हृदय को उठाएं, अपने मुख को खोलें, ताकि हमारे द्वारा ही यहोवा की स्तुति महिमा प्रशंसा होने। आइए हम लोग पहला गाना को गाएंगे जो कि हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, हो जय जयकार, जय जयकार करें। रिवाइवल सॉन्ग जितने लोगों के पास है वो हमें मिलेगा, रिवाइवल सॉन्ग 335। तो हम लोग गाएंगे पहला गाना, हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर धन धनवारी दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्त कला है नपार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें। उसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा, टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा
वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश। सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे। इस समय आइए हम लोग अपने हृदय को खोलें और बड़े ऊंचे स्वर से यहोवा की महिमा करें, क्योंकि वो सचमुच का भला है। और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में आए और धन्यवाद देते हुए अभी हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद सचमुच में प्रियो, आज यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो मरे में से हमारे लिए जी गया ताकि हम अनंत जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज उसे हमारे जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में ऑनलाइन चंगाई सभा में आज हम बड़े प्रेम से यीशु मसीह को अपने बीच में बुलाएं ताकि उसकी आशीष को हम अपने जीवन में पाएं। आज उसकी आशीष हमारे जीवन में बहुतायत भी होने पाए, ताकि हमारे जीवन में जो भी दुख जो भी तकलीफ हम देखते हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाने पाए। हाँ प्रिय, आइए आज हमारे मुंह को खोलें और यीशु मसीह को अपने बीच में बड़े स्वर से बुलाएं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा तू वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा तू
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज हम लोग को हर बात में धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को यही अच्छा लगता है, उसके नजरों में यही खुला। हम इस योग्य तो नहीं, क्योंकि योग्य सिर्फ परमेश्वर, लेकिन जब आज हम जीवितों में पाए जाते हैं, आज हम मुर्दों में नहीं पर जीवितों में पाए जाते हैं, तो ये आज उसकी महिमा करना हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए इस समय हम उसकी महिमा को करें, उसके नाम को ऊंचे उठाएं, क्योंकि आज इस धरती में, आज इस जगत में सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। हाँ, इस समय हमारे बीच में सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु नाम। तो इस समय हम लोग जो दूसरा गाना गाएंगे वो है चाहे तुमको दिल से, गाएं ये गीत मिलके, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद देते पिता कि इस समय आपने अपना प्रेजेंस को हमारे बीच में दिया है। हाँ प्रभु जी, आपने अपना उपस्थिति को हमारे बीच में दिया है। हाँ प्रभु जी, आज आप हर एक के मन में डेरा कीजिए ताकि प्रभु जी इस समय हम सब आपकी प्रेजेंस को फील कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएंगे पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं पिता कि आप अपना उपस्थिति को यहाँ देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय हम और एक गाना गाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, हम कहीं भूल गए थे, कहीं भटक गए थे, लेकिन हमारा यहोवा, हमारा चरवाहा हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आज उसने हमें संभाले रखा है, क्योंकि वो अपने एक भी भेड़ को अकेला नहीं छोड़ता है।
अगर 100 में से एक भेड़ी भी गुम हो जाए तो वो उसे ढूंढ कर लाता है, 99 भेड़ी के साथ मिलाता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आइए हम उसकी महिमा करें और उसने जो हमारे लिए राह बनाई है, उसने जो हमारे लिए राह को चुनी है, उसे हम अपनाएं। आइए जो हम दूसरा गाना गाएंगे वो है भूले और भटके थे हम। सही में प्यारों, हम कहीं भूल गए थे, हम कहीं भटक गए थे, लेकिन यहोवा ने हमें चुना, यहोवा ने हमें बुलाया, उसने हमारी हाथ को पकड़ के अपने पास लेकर आया है। उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसकी महिमा भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे तो बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। सचमुच में प्रिय, आज जब वचन हमें बताता है, यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्रियो, इस समय हमें विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन की रोटी को पा सकें और उसके विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ सकें। हाँ प्रियो, इस समय हमें अपने मन को खोलकर उसके सामने आने की आवश्यकता है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की रोटी है वो, जग का उजाला है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें
यीशु मसीह है वहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। आइए इस समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देने के साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और इस समय हम अपने आराधना के कर्म में आगे बढ़ते हुए हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 341, साक्षी वाणी 341। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या लगे हो वो से नबी हो, यीशु बुलाता कलवरी से। क्या लगे हो वो से नबी हो, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने शांति अपनी देनी, यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। सच में आज परमेश्वर पिता हमारे माँ के समान है। एक दिन हमारी माँ हमें छोड़ सकती है, भूल सकती है, हमसे प्यार करना छोड़ सकती है, लेकिन पिता हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। आइए इस समय हम उस हाथ को थामे जो हमारी ओर बढ़ा हुआ है। हाँ प्रियो, उसके दाहिने हाथ में हमारा नाम खुदा हुआ है। वो हमें नाम में नाम सब जानता है और हमारी चिंता करता है। आइए आज उसे अपने जीवन में मित्र के रूप में जाने, उसका हाथ को थामे और उसके पीछे चलने वाले बने पाए। क्या क्या नहीं हो आज कुछ भी करता है एकदम हो, क्या मना क्या नहीं हो आज
सारी दुनिया छोड़े वह न छोड़ेगा। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद। बातें पढ़ने वो होगा साथ साथ, माने फुर्सती वह ना भूलेगा। तेरे पढ़ने वो होगा साथ साथ, माँ है फुर्सती वह ना भूलेगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, प्यार यीशु मसीह का जीवन छाएगा। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। हो धन्यवाद। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। हो आइए इस समय हम आराधना के घर में आगे जाएंगे और हम लोग को जैसा बनता है हम लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को, आत्मा को, जैसा जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। आइए इस समय हम लोग अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यो कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से आया, द्वारा मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र पुष्टानी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते खुदावन कि तूने आज के इस समय को
हम सबों के लिए निर्धारित किया पिता कि हम एक ऐसे सुंदर तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से चंगाई सभा के रूप में हम लोग एकत्रित हो पाते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक उन विश्वासी माता पिता भाई बहनों के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक कोई तेरे वचन के भूखे प्यासे है प्रभु जी। आप पिता तेरे वचन की आशीष शरीर के जीवन में बहुत ऐसे होने पाए। हमारा निवेदन है प्रभु जी कि इस समय जो भी वचन को पिता इस चंगाई सभा के लिए आप पिता तू अपने इस निर्बल दास के मुख से बोलना चाहता है, बातचीत कर, अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर प्रभु जी कि जो भी वचनों को मैं बोलूं आप प्रभु जी वह मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी ही अगुवाई और तेरी ही पवित्र आत्मा की इच्छा से होने पाए प्रभु जी। जितने भी हमारे साथ आज की ये शाम चंगाई सभा में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के लिए यह वचन एक मार्गदर्शन का कारण ठहरेगा। इसी विश्वास के साथ हम इस पूरे समय को वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग की राज में दया से ग्रहण। आमीन। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग अपने मनों को तैयार करें और इस गीत को हम लोग प्रार्थना पूर्वक गाएंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु।
आइए हम लोग आज की इस चंगाई सभा में जितने भी हम लोग जुड़े हैं मेरे साथ वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 2 पद से लेकर के 9 पद तक। यूहन्ना 5 उसका 2 पद से हम लोग सुनेंगे 9 पद तक। वचन यूं कहता है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ तक आमीन। पुनः आज के इस चंगाई सभा में जितने भी हम विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न कलीसियाओं से आज हम लोग यहाँ पर आज की सभा में हम लोग जुड़े हैं, सबों का यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे सुंदर अवसर देने के लिए कि ऐसा अगुवाई हुई कि आज की शाम इस चंगाई सभा में जो कई दिनों से, कई महीनों से लगातार हम हर मंगलवार हम सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और सच में यह जो चंगाई सभा है इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। मेरा यह मानना है कि यह चंगाई सभा खुद में आज यह इतिहास को रचता है कि आज हमारे कलीसिया में एक ऐसा चंगाई सभा के द्वारा बहुत सारे लोग इसमें जुड़ करके आज प्रभु की आशीष को अनुभव कर रहे हैं, चंगाई को प्राप्त कर पा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड अमोस टोप्पो, कैंडिडेट अनुज टोप्पो और जितने भी इस चंगाई सभा को अगुवाई करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सुंदर अवसर को दिया। और आज के इस शाम में सच में जब हम लोग इस चंगाई सभा में है, मैं इस वचन को जब प्रभु की अगुवाई में होकर के इस वचन को जब लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देते हैं, चंगा करते हैं, और वह व्यक्ति कुछ 1-2 दिनों से, 1-2 वर्षों से नहीं, बल्कि वचन बतलाता है कि पूरे 38 वर्षों से वह रोग में था। 38 इयर्स हम लोग समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय है, और इस लंबे समय में जब वो 38 वर्ष तक एक ऐसा रोग परिस्थिति में था तो उसका जीवन कैसा होगा वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। वचन में जाने से पहले एक घटना या एक कहानी के रूप से मैं बतलाना चाहूंगा, जिससे आज के हम लोग इस वचन को और बेहतर रूप से हम लोग समझ पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो होता है वह पार्क गया हुआ होता है, जहां पर बहुत सारे, जहां पर जानवर या पशु पक्षियों को भी, पक्षी और पशुओं को भी रखा जाता है, जिसको हम लोग जू भी बोलते हैं। वहां पर शायद यह कहानी आप लोग सुने होंगे बहुत बार, बहुतों के मुख से। जैसे वो जाता है, एक हाथी को देखता है, और वह हाथी क्या हुआ रहता है, एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है। लेकिन वह, क्योंकि हाथी बहुत ही विशाल हाथी था, बड़ा था साइज में, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था, अगर हाथी चाहेगा या चाहता तो उस रस्सी को टूटा करके वो वहां से निकल सकता था, भाग सकता था। मगर उस
बंधे हुए, क्योंकि वो हाथी उस रस्सी से जब उसका पांव बंधा हुआ था, उसी में ही वो सीमित था। तो उस आदमी को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि हाथी क्यों ऐसा अपने आप को इतना निर्बल या दुर्बल समझ रहा है कि वो उससे छूटकर नहीं भाग पा रहा है। जो हाथी का रखवाला था वो उसको पकड़ता है, वो उसको छूता है और उसे उस जो रखवाले के पास जाता, अप्रोच करता है और बोलता है कि भाई साहब, ये जो आपका हाथी है, या क्यों नहीं वहां से निकलकर भाग जा रहा है, या फिर क्या लॉजिक है जो कि इस हाथी को, या जो रस्सी का जो कि बहुत ही कमजोर दिख रहा है, वो उसे टुटा नहीं पाता है। वह जो हाथी का मालिक रहता है वो बहुत ही धीरजता के साथ वो बोलता है कि यह जो रस्सी आप देख रहे हैं जिसको, जो कि उसके पाँव में बंधा हुआ है, वो अभी से नहीं बल्कि जब हाथी छोटा था उसी समय से वह उसमें बंधा हुआ है। और क्योंकि उस समय उसका जो माइंडसेट हो गया था कि मैं, यह जो रस्सी मुझे बांधा गया, मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, इसे मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा भी हो चुका है, विशाल भी हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में यही रहा है, यही बस गया है कि मैं इसी के बंधन में हूँ, मैं उसे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, या फिर मैं उस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं उसके वो अपने एबिलिटी या कैपेबिलिटी कहना चाहिए, अपने जो क्षमता है उस पर वो डाउट करता है वो हाथी, और वहीं तक वो एक बंधन में पड़े हुए रहता है। मसीह में प्रियो, आज हमारा जीवन भी कुछ उसी प्रकार से है। आज के जब हम लोग इस वचन में देखते हैं, एक व्यक्ति है जो कि 38 वर्ष से एक रोग में वह ग्रसित है, वो पड़ा हुआ है बैतसैदा कुंड के नजदीक में, और वो अपने आप को एक कहना चाहिए बहुत ही हताश और लाचार महसूस यहाँ पर करता है। कुछ बातों को आज हम लोग इस वचन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, और ये घटना कहाँ पर हो रही है। वचन कहता है दूसरे पद में कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। यरूशलेम, जब हम लोग यरूशलेम का शब्द सुनते हैं, यरूशलेम एक पवित्र, एक आशीषित जगह के रूप में हम लोग बाइबल में इसका जिक्र पाते हैं। और यह जो बैतसैदा जो शब्द दिया गया है, जो कि एक इब्रानी भाषा में है, और उसका अर्थ होता है कि हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। बैतसैदा का अर्थ होता है दया का घर। और यह जो यरूशलेम जगह है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह एक बहुत ही ब्लेसिंग्स, एक आशीषित जगह है, एक पवित्र नगर के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ किस तरह का परिस्थिति है। यरूशलेम जो एक शांति का जगह है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशांति छाई हुई है। लोगों के जीवन में वे एक तरह से बंधुआई में है, लोग बीमार में पड़े हुए हैं। यरूशलेम जो कि आशीषित जगह कहलाता है, लेकिन वहां के लोग भी आशीषित नहीं है। यरूशलेम जो कि एक प्लेस ऑफ हीलिंग कहलाता है, चंगाई का जगह कहलाता है, लेकिन वहां भी लोग हम लोग देख रहे हैं बहुत ही तरह के वो सताहट में है, बहुत ही तरह के रोग में वो ग्रसित। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो जगह है, यह जो सराउंडिंग है यरूशलेम और बैतसैदा जो की जगह, या फिर उस कुंड का वो जो नाम है, उसका अर्थ भी हम लोग देखते हैं कि दया का घर होता है। लेकिन वहां पर किस तरह का दया हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में कैसे परिस्थिति है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारा भी परिस्थिति कुछ उसी प्रकार से है। आज हमारा भी परिस्थिति कुछ उसी प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे जीवन में इतनी है, बहुतायत से है, मगर फिर भी आज हम उसी बीमारी, आज उसी अशांति, आज उसी एक बंधुआई में जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। मसीह में प्रियो, आज प्रभु अपने वचनों में कहता है कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है ना। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर हमें अपना आत्मा दिए हैं, परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य को दिए हैं। फिर भी आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम बहुत सारे आज ऐसे परेशानी में जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। आज प्रभु नहीं चाहते हैं कि आज हम ऐसे जीवन को हम व्यतीत करें। इसलिए आज एक बहुत ही विशेष विषय को मैं इस वचन से हम लोग मैं बतलाना चाहता हूं, और वह है प्रभु की सामर्थ। प्रभु की सामर्थ
आज इस वचन से हम लोग सीखने का, आज हम लोग जानने का, आज हम लोग प्रयास करेंगे। प्रभु की सामर्थ क्या है? प्रभु की सामर्थ आज उसकी दया में है। प्रभु की सामर्थ आज उसकी अनुग्रह में है, जो हमारे ऊपर प्रभु आज हमें दिए हैं। प्रभु का आज जैसे पहला कुरिन्थियों 12 उसका 9 पद में भी पौलुस इस बात को अंगीकार करता है और कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है? बहुत है ना? वचन यहाँ कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पर प्रभु का आज यीशु मसीह उस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा अनुग्रह, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। मगर आज फिर भी कई बार हम अपने आप में इतना हम लोग उस हाथी के तरह अपने उस क्षमता को हम नहीं समझ पाते हैं, अपने उस एबिलिटी को हम नहीं समझ पाते हैं, और हम अपने ऊपर उस प्रभु के अनुग्रह को हम अच्छी रीति से उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आज हम बहुत बार आज हम यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हम किस दशा में, किस परिस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यह जो व्यक्ति है, वचन कहता है कि वह 38 वर्ष से वो क्या है? एक रोगी है, रोग की अवस्था में है। एक पुस्तक को मैं जब पढ़ रहा था, उस लेखक का कहना है कि यह जो बीमारी है, मैं ये जानने का कोशिश कर रहा था कि ऐसा कौन सा बीमारी है, क्या बीमारी था जो कि वह व्यक्ति 38 वर्ष तक उस बीमारी से वो पीड़ित था, और उसे ना केवल एक शारीरिक रूप में बताया गया है, बल्कि एक आत्मिक रूप में भी उस बीमारी को बतलाया गया है। और आज की शाम मैं इस एक आत्मिक दृष्टिकोण से मैं इस वचन को बतलाने का प्रयास करूंगा, और उसी रूप से मैं इस वचन का वर्णन भी करूंगा। और इसलिए इस बीमारी को एक स्टबर्न इलनेस के रूप में भी कहा गया है। स्टबर्न इलनेस क्या होता है? एक कठोर या ढीठ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह का एक यह बीमारी के रूप में उस बीमारी को बतलाया गया है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में उसने इस चीज को ठान लिया था, मान लिया था, इतना कठोर हो चुका था अपने बीमारी से कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरे जीवन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने वाला, मेरा जो परिस्थिति है मैं वैसे ही जीऊंगा। कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे लोगों का यह मानना है, और इसलिए वह जो व्यक्ति है पूरे 38 वर्ष तक वो एक बीमारी के हालत में था। आगे जब हम लोग यहाँ वचन देखते हैं, कहता है 3 पद में कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले क्या कर रहे थे? पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वे लोग उस पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। और इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की सामर्थ के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रभु के सामर्थ को आज हमें कार्य में लाना है, क्योंकि प्रभु का सामर्थ जब हमारे जीवन में एक अनुग्रह के रूप में मिलता है, दया के रूप में मिलता है, और प्रभु हम सबों को जब अपने स्वरूप में बनाए है, अपना आत्मा हमें दिए, अपना सामर्थ दिए है, तो उसे हमें उसे कार्य में भी लाना है। आज कई बार हम लोग जब यहाँ पर इस वचन में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से वे लोग निराश और हताश और रोग के कंडीशन में हैं, और वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे कहता है कि क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। तो यहाँ जो ये बीमार लोग जो यहाँ पर एक परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं, एक कंडीशन को हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ जो बीमार लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर समवन कि कोई आए और क्या करे? उस पानी को हिलाए और कोई किसी को उठाकर उस कुंड तक ले जाए, जिससे वे क्या हो जाए? चंगा हो जाए। यह 38 वर्ष का जो व्यक्ति है, यह भी अपने आप में असहाय महसूस कर रहा है, और पूरे 38 वर्ष तक वो उसी चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि कोई आकर के उसको क्या करे? उस कुंड तक ले जाए। जब स्वर्गदूत आए, पानी हिलाए, तो उस समय उसे छुए और उसके द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करे। मसीह प्रियो, आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे परिस्थिति का कि कोई आए हमें हमारे जीवन को हिलाए और कुछ हमारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम को करे। हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग उस परमेश्वर के सामर्थ्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके सामर्थ्य से आज बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। पौलुस जैसा कहता है कि आई कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट, है ना, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह जो व्यक्ति 38 वर्ष तक एक शारीरिक दुर्बलता में है, या इस बात को, इस चीज को रियलाइज नहीं किया है। आज कई जगह, कई बार आज हम लोग भी बहुत सारे चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे आज युवा पीढ़ी आज अपने भविष्य के लिए, शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छे जीवन के लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे चीजों के लिए आज हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम उस परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिव मोड में हम नहीं लेकर आ रहे हैं। हम किसी चीज के इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमारे लिए क्या करेगा, कर देगा, तभी जाके मेरे जीवन में वो बदलाव होगा, तभी जाके मेरे जीवन में हम चंगाई को देखेंगे, तभी जाके मेरे जीवन में हम एक नयापन को हम देखेंगे। किस चीज का आज हम लोग वेट कर रहे हैं, है ना? कई बार आज हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा बड़ा कार्य हो जाए जिससे हम लोग एक नया जीवन में हम लोग प्रवेश करें। मसीह प्रियो, आज यीशु मसीह हमें वो जीवन दे चुके हैं, है ना? परमेश्वर की सामर्थ हमें मिल चुकी है। कहीं हम भी उस 38 वर्ष के उस जो उस रोगी के जैसे, कहीं जो कि 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था, कहीं हम भी उसी प्रकार तो हम भी किसी चीज के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह जब उसके परिस्थिति को देखता है, वो बहुत ही एक सवाल को पूछता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही फनी लगता है ना? जैसे यीशु मसीह आगे क्या कहता है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उसके कंडीशन को देख रहे हैं, बीमार है ना? एक भूखे को क्या चीज, किस चीज की जरूरत होगी, किस चीज की आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होगी। वो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना? और उस बीमार व्यक्ति को किस चीज का जरूरत था उस समय? चंगाई का जरूरत था। और यीशु मसीह बहुत ही कैजुअली यह सवाल उसको पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि उसे तो उसी चीज की आवश्यकता थी। और वह व्यक्ति जो है, आज कहीं ना कहीं यह सवाल हमारे लिए भी है कि हम क्या चाहते हैं? क्या हम भी आज चंगाई पाना चाहते हैं? आज इस चंगाई सभा में, है ना, बहुत सारे आज विभिन्न जगहों से जब मैं आज मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट जब मिले, मैं देख रहा था कि अन्य स्टेट से, कई राज्यों से आज हम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, है ना? इस विश्वास के साथ, बहुत ही जरूरी है, ध्यान देंगे कि इस विश्वास के साथ कि आज वह टच, है ना, प्रभु का स्पर्श आज हमारे जीवन में हो, और हम जो पाप के बंधन में हो या बीमारी से जकड़े हुए हो, हम इससे क्या करें? छुटकारा प्राप्त करें। तो आज वह जो यीशु मसीह का सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हमारे लिए भी आज वह सवाल है कि क्या हम सच में एक नया जीवन को हम प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम सच में हमारे जीवन में एक छुटकारा को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि जब यह सवाल पूछा जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह उस व्यक्ति के उस क्षमता को वो क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम में वो क्षमता है ना? आज हमारे अंदर जब परमेश्वर पिता का वह सामर्थ है, क्या हम अपने उस आशीष को, परमेश्वर की उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस पावर को क्या हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या है? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह जो है ना, 2000 वर्ष पहले ही वह समाधान हमारे लिए कर चुके हैं। अगर हम वचन देखते हैं लूका
रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 पद में अगर हम लोग वचन देखते हैं, वहां कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ऑलरेडी यीशु मसीह जो है 2000 वर्ष पहले हमारे हर एक समस्याओं का समाधान वो कर चुके हैं, और इसलिए आज हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वह 38 वर्ष से वह रोगी किस चीज का आज इंतजार कर रहा था, और आज जब हमारे जीवन में ऐसे आशीष प्रभु ने दिया है, हमारे लिए यह सवाल आज उत्पन्न हो रहा है कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रभु का सामर्थ हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। वचन अगर हम आगे पढ़ते हैं, जैसे ही वो चंगा होता है, वचन आगे कहता है कि बहुत ही भीड़ उस जगह में थी, है ना, उनके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग चंगा होना चाह रहे हैं, चंगाई को प्राप्त करना चाह रहे, बहुत भीड़ है। लेकिन यीशु मसीह उतने भीड़ में से उस व्यक्ति को अप्रोच करता है ना, उस 38 वर्ष के जो उस रोगी को उसके पास जाता है और इंडिविजुअल को टच करता है, उसके पास उससे बातचीत करता है। आज उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है हम सबों के लिए एक इंडिविजुअल सवाल लेकर के आ रहे हैं। हम हर एक से एक व्यक्तिगत रूप में वह बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ बहुत ही पर्सनल होना चाहते हैं। आज हर एक कोई, हम यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं आज इस चंगाई सभा में, आज प्रत्येक से आज यीशु मसीह यह सवाल को पूछना चाह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू फिर से अपने जीवन में उस बदलाहट को देखना चाह रहा? प्रत्येक व्यक्ति से यीशु मसीह किसी ग्रुप से नहीं पूछ रहा है, एक बड़ी भीड़ से नहीं पूछ रहा है, बल्कि एक इंडिविजुअल से पूछ रहा है। और वहां पर जब वो जैसे ही वो सवाल पूछता है, यीशु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो व्यक्ति है वह किस रीति से वो जवाब दे रहा है। 7 पद में कहता है कि उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पर उनका जो सवाल का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा वो अलग ही ढंग से यहाँ पर वह जो रोगी है वो दे रहा है। किसी भूखे को जब भूख लगती है ना, और उस समय में जब उसे सवाल पूछा जाएगा, क्या तुझे भोजन चाहिए, क्या तुझे खाना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? क्योंकि वो काफी दिन से भूखा है, प्यासा है, वो क्या बोलेगा? हाँ, मुझे चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मैं खाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन यह व्यक्ति देखिए क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह से पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, तब वो बीमार व्यक्ति क्या आंसर दे रहा है, क्या उत्तर देता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। काइंड ऑफ वो एक एक्सक्यूज कर रहा है ना, वो एलाबोरेट कर रहा है अपने परिस्थिति को, अपने कंडीशन को। जब यीशु मसीह डायरेक्ट एनकाउंटर कर रहे हैं उसके साथ, उनसे वो पूछ रहे हैं क्या तू अपने जीवन में बदलाव को लाना चाहता है, क्या तू अपने जीवन में सुधार को लाना चाहता है, क्या तू इतने वर्षों से एक बीमारी हालत में, क्या तू चंगाई को पाना चाहता है। वो वहां पर एक कहानी बतला रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आए, मुझे ये कर दे वो कर दे, है ना। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी है कि हम लोग क्या करते हैं, जब यीशु मसीह हमसे पर्सनल एनकाउंटर होता है, हमारा बातचीत करते हैं, हम कई तरह का एक्सक्यूज करते हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं किसी को, हम कई तरह का हम बहाना भी करते हैं। तो इसलिए जो चौथा यहाँ पॉइंट है या ये बात है, वो है कि प्रभु के सामर्थ को हमें प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। प्रभु के सामर्थ को हमें अभ्यास में लाना है। इस बात को हमें रियलाइज करना है कि प्रभु का सामर्थ हमें दिया गया है। हमें सिर्फ हम कहां पर हम कमजोर हो रहे हैं, हम वी आर लेकिंग इन दैट प्रैक्टिस, दैट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, है ना। हम लोग अभ्यास में नहीं ला पाते हैं हम यीशु मसीह के उस परमेश्वर के सामर्थ को।
और कई बार हम कई तरह से हम लोग ब्लेम करते हैं एक दूसरे की, हम लोग दोषारोपण लगाते हैं, बहाना करते हैं, है ना। कहीं पे कुछ कार्य हो रही है, उस एक अच्छा कार्य है, वहां पर जब जाने की बात होती है, कुछ करने की बात होती है, हम लोग कई तरह का एक्सक्यूज हम लोग के पास बहुत ज्यादा होता है ना। और कई बार हम लोग जब दूसरे को हम लोग जीवन को भी हम लोग जब देखते हैं, तो वो तो ऐसा कर रहा है कि अगर वो मेरे लिए कर देता तभी ऐसा होगा। हम लोग काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, हम लोग खुद से वह काम को हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग कई बार दूसरों के जीवन में जो बहुतायत के आशीषों को भी जब हम लोग देखते हैं, तो यह सवाल हमारे जीवन में आता है कि उसके जीवन में तो ये है, वो चंगाई को प्राप्त कर रहा है, वो बहुत सारे आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बेटे बेटियां इतने अच्छे से आशीषित हो रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है ना। क्योंकि वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जो आशीष परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में देना चाहता है, करना चाहता है, हम उसे नहीं कर पाते हैं मसीह में प्रियो। परमेश्वर आगे कहता है कि प्रभु के वचन में वह सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। जैसे ही यीशु मसीह उस व्यक्ति को सवाल पूछते हैं, वह ये व्यक्ति जो है उत्तर देता है कि ऐसा कोई नहीं है, मेरे पहले कोई और चले जाता है और मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तुरंत इमीडिएटली यीशु क्या करते हैं, यीशु ने उससे कहा, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है मुझे बहुत ही मेरे इस तैयारी के दौरान मुझे बहुत ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है, और ये स्टेटमेंट है ना। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक अलग ही तरह का यीशु मसीह का हम लोग एक्टिविटी को इसके प्रति हम लोग देखते हैं, इस 38 वर्ष के रोगी के प्रति हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत बार हम लोग देखे पूरे सुसमाचार में जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी किसी प्रकार के वो चंगाई को कर रहे हैं, किसी को छू करके कहते हैं, है ना। बहुतों को वो एक फिजिकल टच यीशु मसीह का होता है। यहाँ पर जो 38 वर्ष से जो रोगी है, उसे क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, ना ही उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना ही वो, क्योंकि वह व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इच्छा क्या है कि जो व्यक्ति मेरे साथ बातचीत कर रहा है वो मुझे कहाँ तक ले जाए, खून तक ले जाए, पानी तक ले जाए। लेकिन यीशु मसीह वो भी नहीं कर रहे। उसे यहाँ कहीं भी वचन पे नहीं लिखा है कि उसे वो छू रहे हैं या फिर कुछ, है ना। कहीं पे यहाँ पर फिजिकल टच नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिंपली यीशु मसीह क्या करते हैं, वह बोलते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 3 बातों का जिक्र है, उठ, गेट अप, है ना, अपनी खाट उठा और चल फिर। मसीह में प्रियो, आज हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने उस परिस्थिति में ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे अपने आप को कठोर कर चुके हैं कि हम उससे बाहर उभर के नहीं आ पा रहे। हम लोग प्रभु के उस सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर वो चंगाई को हम लोग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के जीवन में वो उसके उस क्षमता को सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। जब उठने के लिए बोला जा रहा है, वह उस व्यक्ति के योग्यता को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उस पर वो बोलते हैं कि तू उठ, तू कर सकता है ना। आज हमारे लिए भी यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि कई तरह के लोग, आज हम लोग कई तरह का परिस्थिति में हो सकता हम लोग जकड़े हुए होंगे, कई तरह का शांति हमारे जीवन में, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो हमें यीशु मसीह के साथ एक संबंध बनाने से रोक रही है। कई तरह की ऐसी मजबूरियां होगी या कई तरह की ऐसी संघर्ष हम कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कि हम उस आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मसीह प्रियो ऐसा लगता है कि हम अपने उस कैपेबिलिटी को, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है हमारे अंदर, उसे हम नहीं पहचान पा रहे। वह जो हाथी, जो मैंने पहला कहानी बताया था, वो हाथी अपने उस एबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहा था। वो अपने एबिलिटी को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं इतना बड़ा हाथी होकर के मैं इस कमजोर रस्सी को क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, टूटा सकता हूँ। वह 38 वर्ष से वह व्यक्ति जो कुंड में पड़ा हुआ था, सोचिए कि वह
जब यीशु मसीह के बोलने से केवल उठ बोलते हैं और वो मनुष्य क्या होता है, तुरंत क्या होता है, चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 वर्ष का रोगी। हम लोग 2 वर्ष भी अगर 2 वर्ष तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, है ना। हम लोग 2 दिन तक भी अगर ऐसे ही बिस्तर पर हम लोग लेटे रहे, जकड़े रहे, हमारा जो एक जो हमारा शरीर है, मसल्स है, इतना ज्यादा वो कठोर हो जाता है कि हमारे से उठने में बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। एक बार फिर से हमें एनर्जी गेन करने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े कार्य को हम लोग देख पा रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जो वचन है, जो सामर्थ्य है, उस व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है। और उससे अधिक भी जो वो अपने उस एबिलिटी को यीशु मसीह से रिमाइंड करा रहे हैं, जो उस क्षमता को रिमाइंड करा रहे हैं कि तू कर सकता है, तो उठ तो सही। और ना ही किसी पानी के टच होने से या कुंड के नजदीक जाने से वो रोगी चंगा हो रहा है, बल्कि यीशु मसीह के उस बोलने के द्वारा और अपने उस कैपेसिटी को, है ना, वो पहचान पाता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। और वो उठता है, वो चंगाई को वो महसूस कर पाता है। जी हाँ प्रियो, आगे मैं जस्ट एक बात करके मैं अंत करना चाहूंगा कि जो यहाँ पर एक खाट के विषय में कहा गया है, वो मनुष्य क्या होता है, अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लगता है। इसका मतलब कि कई वर्षों से वह जो व्यक्ति है, 38 वर्षों से हो सकता है, वो अपने उस खाट में पड़ा हुआ है ना, बीमारी के हालत में। उसे वो बाहर उभर कर नहीं आ पा रहा। वो अपना माइंड इस तरह से मेकअप कर चुका है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कोई मदद नहीं करने वाले हैं, और मैं जब तक कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मुझे खाट से उठा के नहीं लेकर जाएगा पानी तक, मैं असहाय हूँ, निराश हूँ। तो उस तरह का वो एटीट्यूड लेकर था और उस खाट में था। कहीं ना कहीं मसीह प्रियो, आज हम लोग भी क्या है, उस खाट में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो अपने उस खाट में बहुत ही कंफर्ट जोन में था, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा। आज हम भी जिस परिस्थिति में हैं, हम उसमें इतना ज्यादा हम लोग घुल मिल जाते हैं कि हम लोग उस परमेश्वर के सामर्थ को और उस क्षमता को हम पहचान नहीं पाते हैं, और उसी में हमारा आदत हो जाता है जीवन व्यतीत करना। इसलिए आज हमें भी अपना खाट उठाना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि हमें अपने उस कंफर्ट जोन से, है ना, सुविधाजनक जीवन से, जिसमें हो सकता है हम पड़े हुए हैं कई एक दिनों से, कई एक वर्षों से, और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान है। आज हमें उससे क्या करना है, उससे निकलना है हमें। क्योंकि वही चीज है, जब हम अपने कैपेसिटी को, एबिलिटी को, क्षमता और योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं, वो हमें क्या कर दे रहा है, पैरालिसिस कर दे रहा है। हम और बीमारी के हालत में आज हम आ रहे हैं। और यह जो वचन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह ना केवल एक शारीरिक चंगाई को यहाँ पर बतला रहा है, अगर आज हमारे लिए यह एक आत्मिक दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी ये कैसे हमारी मदद कर रहा है। उपस्थित जितने भी आज अपने परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बतलाना चाहूंगा मसीह प्रियो कि परमेश्वर हम सबों को अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर हम सबों को अपना पवित्र आत्मा को दिया है। परमेश्वर हम सबों को अपने सामर्थ्य को दिया है। कभी भी परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर डाउट नहीं करें, है ना। अपने उस एबिलिटी को हम लोग पहचाने। प्रभु हमें हमारे उस एबिलिटी को पहचानने में मदद करता है और हमें उससे बाहर निकालता है, हमारे उस परेशानियों से। आज बहुत सारे, जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो कि जो बीमारी की हालत में, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो बीमारी की हालत में कई दिनों तक रहते हैं, उनका माइंड, उनका शरीर इस तरह से हो जाता है कि अब मेरा और कुछ नहीं होने वाला है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मसीह पे प्रभु हर एक को चंगा करना चाहता है। बस हमें प्रभु के निकट में आना, विश्वास करना है कि प्रभु मेरे जीवन को बदल सकते हैं। आज बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है, आज इसी निराशा से कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में, और वो उसी निराशा में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को और कठोर करके अपने ही वो बंधुआई में वो फंसते जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना एबिलिटी के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। प्रभु आज आप लोगों को उससे बाहर निकालना चाहते हैं, और कई बार हम उसमें बहुत ही अपने आप को एक सुविधाजनक हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस करते हैं।
प्रभु आज हम सबों को उससे मसीह प्रियो निकलने की आवश्यकता है। उस खाट जो है कि जिसमें हम लोग कंफर्ट है, उससे हम लोग बाहर निकले, क्योंकि आज प्रभु की सामर्थ जो है सच में हमारे जीवन में बहुतायत की है। और हमें आज जब इस चंगाई सभा में भी हम लोग जुड़े हैं, मेरा यह मानना है, मेरा यह विश्वास है कि आज हम लोग इस वचन से सच में आज हम लोग आशीषित हुए हैं। और हम लोग आज इस वचन के द्वारा आत्मिक रूप से हम उस अपने ढिठाईपन से आज हम निकलना चाहते हैं। प्रभु हमारे सहायता करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु के हमें निकट में आना है, प्रभु की उस आवाज को हमें सुनना है, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आज हम अपने उस डिप्रेशन में हो, अशांति में हो, उससे आज हम निकल करके आज सच में एक चंगाई का जीवन, एक छुटकारा का जीवन को हम लोग व्यतीत कर पाए। और प्रभु ऐसे करने में हम हर एक को जितने भी हम उपस्थित है अधिकारी से आशीष देवे और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है हम लोग उन हर एक बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी हम जुड़े हैं, अगर किन्हीं को प्रेयर रिक्वेस्ट है किन्हीं का, तो इस समय हम लोग बहुतों को प्रेयर रिक्वेस्ट पहले से आ चुका है, बातों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के दौरान अगर किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है तो हम उनके प्रार्थना में स्मरण करेंगे। मसीह प्रिय, सच में यह जब लोग चंगाई सभा में जब जुड़े हैं, प्रभु आज के शाम बहुतों को छूना चाहता है, बहुतों को एक छुटकारे के जीवन को देना चाहता है। आज प्रभु किसी को भी निराश
और हताश नहीं, बल्कि हर एक के सुख को, हर एक की अशांति को आनंद और शांति में बदलना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु के निकट में अपने उन हर एक निवेदनों को हम लोग लेकर के आते हैं। प्रभु का वचन आयुब 5 उसका 17 और 18 वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, तो सर्वशक्तिमान के ताड़ना को कुछ न जान, क्योंकि वही तो घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। जी हाँ मसीह प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु परमेश्वर है। आज हमें चंगाई और छुटकारे के जीवन को देना चाहते हैं। याकूब 5 उसका 15 वचन कहता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। जितने भी हम इससे जुड़े हैं, हम लोग प्रभु की ओर हम लोग अपने आंखों को उठाएं, अपने ध्यान को हम लोग करें। आज परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं। प्रभु हम सबों को एक छुटकारा के जीवन देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे नजदीक में आते हैं, तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि तू आज हमसे इतना प्रेम किया है, कि आज हमें जीवितों के बीच में रखा है, छुटकारे के जीवन को दिया है। धन्यवाद देते खुदावंत कि तू आज हम सबों को अपने सामर्थ को दिया है प्रभु जी। जैसा पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, आज हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आज हम दुर्बल है, असहाय है, मगर आज तो अपनी सामर्थ को जब हमें देता है प्रभु जी, हम ऐसे चंगाई को हम प्राप्त करने पाते हैं, ऐसे छुटकारों को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, कि आज तेरी उस प्रेम को, हम तेरी उस दया को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद ऐसा प्रेम करने के लिए। हाँ प्रभु जी, आज तो इस जगत में आकर के हम सबों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम हर एक को पापों से छुटकारा को प्राप्त करने पाए। क्रूस से हर एक को बहता हुआ लहू प्रभु जी आज हमें छुटकारे के जीवन को देता है। इसी विश्वास के साथ हर एक प्रार्थना निवेदनों को हम मैं तेरे नजदीक में लाता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, आज तो हर एक के जीवन को जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस समय भाई अजय दान मींच के लिए, कि आज हाँ प्रभु जी तूने एक ऐसा आशीष को उनके जीवन में दिया है नौकरी के रूप से, और जबकि वे लगातार तेरे इस संगति में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, तेरे आशीष को वो अनुभव कर रहे, तेरे नजदीक में आते हैं। हाँ पिता, आने वाले दिनों में जब वो चुनाव के लिए प्रभु जी वे यूपी जाएंगे प्रभु जी, अपने स्टाफ के साथ, अपने कंपनी वालों के साथ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तू उनका अगुवा और सहायक होकर के तू उनके संग साथ बोले प्रभु जी। हाँ पिता, उनकी अगुवाई कर, उनके सहायता कर, ताकि तेरे ही अगुवाई में वह सुरक्षित जीवन को व्यतीत करने पाए, अपने हर एक कामों को वो अच्छी रीति से करने पाए, और उनके द्वारा वो तुझे महिमा देने वाले बनने पाए। हाँ पिता, तूने अपने सुरक्षा में रख। प्रार्थना करते हैं भाई अजय और सोनवानी के लिए प्रभु जी, जो कोरबा से है, पिछले दिनों में जब उनका दुर्घटना में, हाँ प्रभु जी, जबकि उनके सर में चोट है प्रभु जी, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अस्पताल में है प्रभु जी, करहार है, दुख में है प्रभु जी। हाँ पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने हाथों से छू प्रभु जी, उसे चंगाई का जीवन दे। हाँ प्रभु जी, तू इस समय उनके शरीर में काम कर रहे, पूर्ण रूप से उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान कर। हाँ प्रभु, जितने भी डॉक्टर नर्स उनकी सेवा में लगे हुए हैं, आशीषित कर प्रभु जी, ऐसा माध्यम बना कि पिता जो पूर्ण रूप से उनके द्वारा चंगाई को प्राप्त करने पाए, तुझे धन्यवाद देने के योग्य बनने पाए। प्रार्थना करते हैं बेटा जिज्ञासा कुजूर के लिए, जिनके हाथों में चोट है प्रभु जी, कमजोर की हालत में है। हाँ पिता, हर एक सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर तू है, उनके शरीर को रचने वाला प्रभु तू है। जो भी आज कष्ट है, तकलीफ है उसके हाथों में, बेटे को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी,
तू पूर्ण रूप से उन्हें भी चंगाई का जीवन प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं सुलेखा कच्छप के लिए, जिनके गले में दर्द है प्रभु जी, तकलीफ है। हाँ पिता, जिनके कारण वह आज असहाय है, तेरे निकट में आती है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके शरीर को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। हर एक अंगों को तू आज स्वस्थ कर दे प्रभु जी। हाँ पिता, तू ऐसा सामर्थ्य पिता है। तेरे नाम से आज जब लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं प्रभु जी, उसी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से इन बीमारों को मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनके बीमारी आज इनके शरीर से दूर होने पाए। बहन के गले में जो भी दर्द है प्रभु जी, यीशु नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, और वह स्वस्थ जीवन को व्यतीत करने वाली बनने पाए। प्रार्थना करता हूँ बहन प्रीति अलका के लिए प्रभु जी, जो राउरकेला से है। हाँ पिता, तेरी आशीष उनके गर्भ में है प्रभु जी, जो पिछले 6 महीनों से गर्भ में है पिता। हाँ पिता, उनके कोख में तू एक आशीष को देना चाहता है। तू बहुत ही अद्भुत प्रभु है प्रभु जी, और एक अद्भुत रीति से तू रचने वाला परमेश्वर है। जब उनके गर्भ में तू उस बालक या बालिका है प्रभु जी, उस को दान के स्वरूप में तू उनके गर्भ में रखा है प्रभु जी। जब इतने महीनों तक तू उसे सुरक्षित और स्वस्थ दिया है, स्वस्थता का जीवन दिया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय तक उस माँ को और आने वाले उससे प्रिय बच्चे को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु जी, उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि सच में समय की पूर्णता पर आप पिता एक अच्छा डिलीवरी को हम देखने पाए, और उसके द्वारा हाँ प्रभु जी, वो तेरे निकट में तुझे धन्यवाद देने के योग्य बनने पाए। प्रार्थना करता हूँ मंजू भगत के लिए। हाँ प्रभु जी, जिनके कमर में कमर से नीचे जो जलन है, उनके नस में जो तकलीफ है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जिसके कारण वो अच्छी रीति से चल फिर नहीं सक रही है प्रभु जी। हाँ पिता, उसे छू प्रभु जी, ताकि वो तेरे स्पर्श के समय महसूस करने पाए। हर एक वह कमजोरी, हर एक वह नस गांठ खुलने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम से आज वो बहन अब तेरे सामर्थ को अनुभव करने पाए, खड़ी होने पाए, तेरे नाम से जय जयकार करने पाए प्रभु जी, अच्छी रीति से वो चलने फिरने सके और पूर्ण रूप से चंगाई को महसूस करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुधा रानी तिर्की के लिए, जिनके पेट में तकलीफ है, गैस्ट्रिक हो चुका है, कमजोरी है, जिसके कारण से हाँ पिता उन्हें चक्कर आता है। हाँ पिता, जो भी कारण है पिता उनकी बीमारी के लिए पिता प्रार्थना करता है। एक वो कारणों को मैं यीशु नाम से बोलता हूँ प्रभु जी, कि आज तेरे नाम से वो बहन भी चंगे होने पाए प्रभु जी। हर एक वो गैस्ट्रिक का बीमारी, हर एक वो कमजोरी उसके शरीर से दूर होने पाए। प्रार्थना करते विशाल बाड़ा के लिए, उनके परिवार के लिए। अशांति है प्रभु जी, जो भी कारण आज उसके परिवार में, तू उस परिवार को अपने राज्य के निमित्त चुना है प्रभु जी। जितने भी उस परिवार में सदस्य पाए जाते हैं, हर एक को तू आशीषित जीवन प्रदान कर, हर एक को तू अपनी शिक्षा से भर दे प्रभु जी। तेरा वचन का ज्ञान हर एक में होने पाए, और जो भी कार्य पिता शैतानी या जो भी दुष्ट आत्मा परिवार में वास कर रही है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आज परिवार में अशांति है, प्रार्थना करते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से वो हर एक का शैतानी कार्य उनके परिवार से दूर होने पाए प्रभु जी, और उस परिवार में एक ऐसा वातावरण दे प्रभु जी, एक ऐसा आशीष को तू प्रदान कर कि आज उनके परिवार में एक शांति और आनंद के जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ प्रभु जी, उन्हें तो ढाढ़स का जीवन प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं सुभाषी एक्का के लिए। हाँ पिता, जिनके गर्भाशय में कैंसर है, हाँ प्रभु जी, ऐसा बीमारी से जब वो ग्रसित है, तेरे निकट में आती है प्रभु जी, उस बहन को तू छू प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, इसी विश्वास के साथ उनके शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके बीमारी से हर एक वो कैंसर का बीमारी दूर होने पाए, अलग होने पाए पिता, और वो भी आज चंगाई को वो अपने जीवन में महसूस करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रियंका खाका के लिए, जो विकलांग है प्रभु जी, और ऐसे अनकॉन्शियस हालत में उनका जन्म हुआ प्रभु जी,
जिनके कारण से वो कमजोरी की हालत में है, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तू आज जब लाजर को आज जिला सकता है प्रभु जी, हाँ पिता, तेरे लिए कोई भी कार्य सच में पिता असंभव नहीं। तू उस बेटी के संग साथ हो ले, हाँ पिता, तू उसे उसके ऊपर दया कर प्रभु जी। जो आज डिसेबिलिटी है प्रभु जी, हाँ पिता, जैसे इस 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दिया प्रभु जी, कि तेरे मुख से निकला वो वचन के कारण से वो तुरंत उठ करके वो चंगाई को अनुभव किया। उसी प्रकार प्रभु जी आज यह बेटी, हाँ पिता, तेरे उस योग्यता को, उस क्षमता को, तेरे सामर्थ्य को अनुभव करने वाली बनने पाए, चंगाई को महसूस करने पाए प्रभु जी। ऐसा बल और सामर्थ्य को उस बेटी के जीवन में दे। प्रार्थना करते हैं सौदामणि चौहान के लिए, उन्हें एक अच्छा नौकरी, अच्छा व्यवसाय दे, हाँ पिता, जो योग्य है, जो मेहनत कर रही है, वो भी तेरे उस क्षमता को जानने पाए प्रभु जी, कि तू बहुत सारे आशीषों से तूने परिपूर्ण किया है। मेहनती बना प्रभु जी, जब मेहनत कर रही है प्रभु जी, उनका मेहनत व्यर्थ ना जाने पाए। खुदावन तू उसे ऐसे बड़ी आशीष को नौकरी के रूप में दे पिता, कि तेरे नाम की गवाही को देने पाए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं लायनेल टोप्पो के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, हाँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की घटी है प्रभु जी, वो मेरे पास है, वो जो कि बिना उलाहना दिए उदारता से देता है प्रभु जी। सच में ज्ञान और बुद्धि का दाता तू ही है पिता। बेटे के संग साथ तू हो ले, जबकि वो अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है प्रभु जी, उनके हर एक पढ़ाई लिखाई में आज आशीषित जीवन प्रदान कर, अपने हर एक पढ़ाई लिखाई को अच्छी रीति से करने पाए, हर एक संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहने पाए प्रभु जी, ताकि अपने पढ़ाई पर ही वो कंसंट्रेट करते हुए एक अच्छा शिक्षा को अर्जित करने पाए, एक अच्छा एग्जाम को अपियर करने पाए प्रभु जी, और एक अच्छा फल हम उसके जीवन में देखने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर्ष कुजूर के लिए, तो महाराष्ट्र से है प्रभु जी, जो काफी दिनों से, कई वर्षों से पिता, उनके कमर में, जोड़ों में जो दर्द है, हाँ पिता, तू जब हमारा रचने वाला है प्रभु जी, अपने हाथों से हर एक नस नस को, गांठ गांठ को तूने रचा है प्रभु जी। उनके हर एक कमर के दर्द को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और तेरे निकट में लाता हूँ। यीशु नाम से उनका हर एक दर्द उसके शरीर से दूर होने पाए प्रभु जी, संपूर्ण रूप से वो चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, और तेरे प्रेम को, तेरी करुणा को अपने जीवन में अनुभव करने वाला बनने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन सरिता के लिए, हाँ प्रभु जी, जिनका एब्डोमेन में प्रभु जी दर्द है, करहा रही है प्रभु जी, तकलीफ में है, उठने बैठने में आज वो असहाय है प्रभु जी, तू उनके भी संग साथ हो ले, उन्हें भी चंगाई का जीवन दे, इस माँ के रक्षक वाली कर, सहारा बन करके प्रभु जी तू उनके साथ चला फिरा कर प्रभु जी, उनके उठने बैठने चलने फिरने में पिता किसी तरह का आज रुकावटें ना होने पाए पिता, और वो भी आज तेरे चंगाई को अपने जीवन में महसूस करने वाली बनने पाए। प्रार्थना करते हैं आराधन तिर्की के लिए, जो काफी दिनों से पिता पैरालिसिस, जिनको एक लकवा का बीमारी है, हाँ पिता, उनके अंगों में ऐसी वो जो कमजोरी है, हाँ पिता, जो वीकनेस है, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता, तेरे लिए आज यह बीमारी बहुत ही छोटा है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरे सामर्थ के द्वारा, तेरे मुख से निकले हुए वचन के द्वारा प्रभु जी वो चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उनके जीवन को, उनके शरीर के हर एक अंगों को, जिस भी अंग में पिता हुआ लकवा है प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, वो स्वस्थ होने पाए प्रभु जी, तेरा लहू का छिड़काव उनके ऊपर देते हैं प्रभु जी, कि वह तेरे उस वचन के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी आज वो स्वस्थ होने पाए। प्रार्थना करते हैं अमरिंसिया टोप्पो के लिए, जिनके बच्चेदानी में गांठ है प्रभु जी, आप पिता उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सच में प्रभु जी तू महान है, तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी, तू इनके भी संग साथ हो ले, इनके हर एक उन गांठों को खोल दे प्रभु जी, जो भी रुकावटें हैं प्रभु जी, जिनके कारण आज जो अस्वस्थ है प्रभु जी,
वो स्वस्थ होने पाए। हाँ प्रभु जी, फिर से उनका शरीर अच्छी रीति से डेवलप करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, तो अगुवाई कर प्रार्थना करते हैं हमारे पूर्व वित्त सचिव विचुस्तकों के लिए पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। कई एक दिनों से वो भी जब कमजोरी की हालत में है प्रभु जी, कई एक परेशानियों में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं तो उनके संग साथ हो ले प्रभु जी। तेरे जबकि इस कलीसिया में अपना योगदान को वो दे रहे हैं प्रभु जी, उनके योगदान से बहुत सारे कलीसिया के कार्य हुए हैं प्रभु, उन्हें भी तू पूर्ण रूप से एक चंगाई का जीवन प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं माँ मेरखा को बड़ा के लिए प्रभु जी, जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, माँ के लिए भी माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तुम माँ के भी संग साथ हो, पूर्ण रूप से उन्हें भी एक छुटकारे का जीवन दे, चंगाई का जीवन दे प्रभु जी। जो भी कमजोरी है प्रभु जी इस समय, जो भी दर्द है प्रभु जी, वो जाने पाए। हाँ प्रभु जी, हम उस उद्धारकर्ता चंगा करने वाली यीशु मसीह के नाम से हर एक रोगों को, हर एक बीमारियों को तेरे सम्मुख में लाते हैं प्रभु जी। तो हर एक को एक चंगाई का जीवन दे पिता। इस समय जितने भी हमारे साथ आज इस चंगाई सभा में जुड़े हुए प्रभु जी, बहुतों के जीवन में आज अशांति है, बहुतों के जीवन में आज ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हर एक को एक छुटकारा का जीवन दे प्रभु जी, हर एक को तेरे उस सामर्थ को अनुभव करने वाले बनने पाए पिता, हर एक को एक विश्वासी मन दे पिता, क्योंकि योग्य परमेश्वर तू ही है। तू ही है प्रभु जी तो हमें से छुटकारा दे सकता है। तू ही है प्रभु जी जिसके ऊपर विश्वास करने से आज हम एक चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। हर एक जितने भी बड़े छोटे परिवार व्यक्ति जितने भी जुड़े हैं प्रभु जी, सबों के जीवन में अधिकाई से आशीष को तू दे पिता। हर एक के परिवार में आज प्रतिदिन तेरी उपासना और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक कोई तेरे निकट में आने पाए पिता, हर एक के पापों को तू क्षमा कर। तू दयालु परमेश्वर, चंगा और क्षमा करने वाला पिता है। हाँ पिता, हम तेरे प्रिय बेटे और बेटियां है प्रभु जी। हर एक के उन आंसुओं को तू पोंछ दे प्रभु जी, जो इस समय तेरे निकट में है प्रभु जी। उनका वो हर एक रोना, उनका हर एक वो आंसू बहाना व्यर्थ ना जाने पाए पिता, और हर एक को एक छुटकारे का जीवन, आनंद और शांति का जीवन प्रदान। खुदावंद, तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी उस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को जितने लोग अगुवाई करते हैं, जितने लोग इनका संचालन करते हैं, तो हर एक को ऐसा बोझ दिया है प्रभु जी जिसके तहत यह प्रोग्राम को लोग अच्छी रीति से कर पाते हैं, जिनके द्वारा सच में पिता बहुत सारे लोग आशीषित हो पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते उनके हर एक के जीवन के लिए, और भी तू उन्हें ज्ञान और बुद्धि में तू बढ़ा प्रभु जी, आशीषित कर खुदावन। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पुनः आने वाले समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते खुदावन कि तेरी वचन की आशीष हर एक के जीवन में अधिकाई से हमें मिलने पाए। धन्यवाद देते हमारे रोगों को चंगा करने के लिए, धन्यवाद देते हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और स्वर्ग की राज में दया से ग्रहण। आमीन। आइए हम लोग सभी कोई प्रभु की प्रार्थना से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसा इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। विश्वासी और दिन मन से अंतरे का आशीर्वाद।
परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आप सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप सबों पर चमकावे और आप सब पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप सबों पर चमकावे और आप सबों को अपना कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। पुनः जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ सबों को वचन की आशीष अधिकाई से मिलने पाए, सहभागिता करने के लिए सबों को धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं पादरी अमर नवीन पप्पू सर को कि उन्होंने आज के इस पूरे कार्यक्रम को संचालन किया, साथ ही साथ उपदेश भी उनका ही था। जबकि आज हमारे बीच में अनुज कंडीदात और पादरी आमोस सर नहीं जुड़ पाए थे कुछ कारणों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमारे बीच में पादरी अमर नवीन सर उन्होंने पूरा जिम्मेदारी लिया, उन्होंने पूरा भार को उठाया और पूरे संचालन किया। हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे बीच में जो आराधना सृष्टि बहन ने किया, ये मुझे बहुत देर बाद मिली कि हमारे बीच में जो आराधना करने वाली बहन थी वो हमारे पादरी अमर नवीन सर की वाइफ हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीतों का चयन किया और उसके साथ परमेश्वर की महिमा की है। और साथ ही साथ हमारे पीछे बैकग्राउंड में मैं देख रही थी कि बैकग्राउंड में हमारे म्यूजिक देने वाले अनिल भैया भी थे, जो उन्होंने अनिल भैया ने इतने सुंदर म्यूजिक के साथ उन गीतों को और हमारे परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाया है। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपने इस उपस्थिति के साथ में और इन सुंदर गीतों के और संगीतों के माध्यम से आज के इस दिन को और उपासना और आराधना को इतना सुंदर और हमारे लिए भावने वाला और परमेश्वर को भावने वाला बनाया है। इसलिए आप सबों को धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ पादरी अमर नवीन सर को भी कि उन्होंने इतने सुंदर उपदेश को दिया और इस एक उदाहरण के साथ कि कैसे हाथी के लिए हाथी का जो उदाहरण दिया उन्होंने, उसके द्वारा उन्होंने हमारे जीवन को बताने का प्रयास किया। और मैं सोचती हूँ कि आज के इस उपदेश के माध्यम से बहुतों ने आशीष ग्रहण किया होगा। और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अंतिम प्रार्थना में भी अगुवाई की और जो यहाँ पे प्रार्थना निवेदन जितने आए थे उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की है। और मैं विश्वास करती हूँ कि उनके प्रार्थनाओं को उत्तर सबों को जल्द ही मिलेगा। और हम यहाँ पे गवाही के रूप में उन लोगों के भी जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, जो परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में हुई है, उसे भी हम सुनने पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आप सबों को पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। और हम इसी समय अब इस प्रोग्राम को इस सभा को हम यहाँ पे विराम देना चाहते हैं। तो हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि आप इसी रीति से अगले हफ्ता भी इसी मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे इस प्रोग्राम में जुड़कर आशीषित होवें और परमेश्वर के वचनों को भी सुनकर बहुतायत से आशीष को ग्रहण करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी समय जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट एक्चुअली बाद में मैसेज में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें आया हुआ है। माफी चाहूंगा कि क्योंकि प्रार्थना के दौरान मैं अपना चैट बॉक्स खोल करके नहीं कर पाया। निराश ना हो, मैं उनके लिए भी जरूर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं उन्हें स्मरण करूंगा और प्रभु की आशीष और उनकी चंगाई उनके जीवन में बहुतायत से होने पाएगा। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ मैं मेरे साथ जितने भी यहाँ जो टीम थे सबों को सहयोग करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः बहनीला को धन्यवाद। आप सबों को भी पुनः धन्यवाद सर।
मेरा एक निवेदन है, यहाँ पे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं अभी तक, उन सबसे निवेदन है कि वो जितने भी प्रार्थना निवेदन रहेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि अंतिम प्रार्थना होने से पहले उपदेश के अंत में वो प्रार्थना निवेदनों को भेज दें, ताकि उन सबों के प्रार्थना निवेदनों के लिए यहाँ पर प्रार्थना किया जा सके। क्योंकि बीच में अगर किसी का निवेदन आता है तो प्रार्थना करने वाले जो भी हमारे सर रहते हैं, वो उन प्रार्थना निवेदनों को नहीं देख पाते हैं। तो आप सबों से निवेदन है कि वो प्रार्थनाओं को आप ज्यादा हो सके तो आराधना के अंतिम तक भेज दें। धन्यवाद। सभी को दौमा खा और गॉड ब्लेस यू ऑल। मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं। हाँ, मीटिंग एंड करते हैं। सब हमको दो माखा।